बोले कौन निशान, बोले कौन निशान, लड़कों के साथी है, चलते रहिए आप लोग, जिंदाबाद, सबसे भारी कौन निशान, चलते रहिए कौन निशान, भैया भैया बढ़ते रहिए, चलते रहिए, अजल निशान संघर्ष करो, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अरे यार बोलिए बोलिए बोलिए। काजल जी, अभी आपने नामांकन दाखिल कर दिया, क्या कहना चाहेंगी? धन्यवाद करती हूँ जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु आए हैं, सर झुका के प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आप सभी बहुत साथ दिया। मेरा आईडी ले हमारी वाली लड़नी है, मेरी जनता की ये लड़ाई है। ये काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, कतई नहीं है। ये गठबंधन की सरकार का, समाजवादी पार्टी का भी व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है। जनता लड़ रही है क्योंकि जनता बेरोजगारी से परेशान है, महिलाएं महंगाई से परेशान है, महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। या हमारे जो आदरणीय माननीय सांसद जी है, जो फिर से प्रत्याशी बनकर आ गए हैं, वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन खुद की बेटी को और खुद की पत्नी को भी न्याय नहीं देते हैं। उनकी पत्नी, उनकी बेटी कह रही है हम कोर्ट में जाएंगे, डीएनए टेस्ट करवाएंगे कि आप हमारे पिताजी हैं। उनकी पत्नी कह रही है आप हमारे पति है। 1995 में हमारी शादी हुई थी। बेचारी वीडियो दिखा रही है, बेचारी फोटोग्राफ्स दिखा रही है, उनके पति पत्नी के जो संबंध थे उनके सारे वीडियोस है, लेकिन फिर भी हमारे माननीय सांसद जी उनको न्याय नहीं देते हैं। खुद की पत्नी को और खुद की बेटी को न्याय नहीं दिलाते हैं, तो फिर वो जनता की जो बेटियां हैं उनको क्या न्याय दिलाएंगे? सांसद जी तो कह रहे हैं कि दोनों युवराज ऑस्ट्रेलिया और इटली चले जाएंगे चुनाव के बाद, तो क्या आपका कहना है इस पर? सांसद जी कहिए पहले अपनी बेटी को न्याय दे, अपनी पत्नी का मंगलसूत्र का लाज रखे, दूसरों की मंगलसूत्र की बात ना करे। यहाँ मंगलसूत्र जो है उनकी लाज यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखी। नोटबंदी में हमारी महिलाओं के, बहनियों के, माताओं के मंगलसूत्र बिके हैं। यहाँ पे कोरोना काल में ऑक्सीजन के जुगाड़ में मंगलसूत्र बिके हैं। महंगाई की मार से इतनी महिलाएं दबी हुई है कि घर चलाने के लिए मंगलसूत्र बिके हैं। युवा इतने बेरोजगार है बेचारे कि आगे की पढ़ाई करने के लिए माताओं ने अपने मंगलसूत्र बेचे हैं। युवाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं, पुलिस भर्ती वाला पर्चा लीक हो गया, नीट का पर्चा लीक हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने लव लेटर लीक नहीं होते मेरे भाई, उतने तो पर्चे यहाँ लीक होते हैं। लेकिन इस बार जितनी हमारी महिलाएं हैं, जैसे रोटी के पलटावल जाला, रोटी एक दरे रही तो जर जाई ना तो कच्चा रह जाई, तो रोटी के उल्टी पलटी करके खाए लायक बनावल जाला, वही दरे अब की सरकार के उल्टी पलटी कर। गोरखपुर की जनता का कितना समर्थन मिल रहा है और क्या कहना चाहेंगे सांसद जी से आप? क्योंकि देखिए मैं यहाँ की बहुरिया हूँ, मैं यहाँ की लोकल हूँ। सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनकर भैया देखे होंगे आप लोग भी, हाँ फिल्मों में बहुरिया बनते हैं। हम तो यहाँ की बहुरिया है, हम तो यहाँ के लोकल है। जनता इस बार बाहरी को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है और घर की बहू बेटी को समाज में कितना आप संजय निषाद एनडीए के साथ है? देखिए माननीय संजय निषाद जी हमारे ससुर हैं, वे हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। चाहे कोई भी चुनाव हो, उन्होंने हमें हमेशा सहयोग प्यार आशीर्वाद देने का काम किया है और इस चुनाव में वे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और परम आदरणीय निषाद परिवार, निषाद समाज, परम आदरणीय सर्व समाज मेरे साथ है, गोरखपुर की जनता मेरे साथ है। क्योंकि चुनाव हो या ना हो, काजल निषाद सदैव क्षेत्र में रहती है, समाज सेवा करती है और लड़ाई लड़ती है। तो रवि किशन जी को क्या कहेंगी? मैं उनको कहूंगी माननीय सांसद जी, आपके सांसद निधि में जो फंड आया है वे जनता के लिए कहाँ आपने खर्च किया? माननीय सांसद जी आपके नाम का एक भी पत्थर क्यों नहीं लगा है? माननीय सांसद जी आप अपनी बेटी को और पत्नी को न्याय दे, जनता के न्याय की बात छोड़ दे। जनता के न्याय के लिए जनता को, वो तो कह रहे हैं हम गोरखपुर के हो गए, गोरखीपुर रह रहे हैं, आप यहीं के हो गए, लेकिन है तो बाहरी ना, और मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ ना, वे तो फिल्मों में बहुरिया बनते हैं ना। यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि नॉमिनेशन हो रहा है। यहाँ पर आज इत्तेफाक किया है कि भाजपा से रवि किशन ने नॉमिनेशन किया है, इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस से है बांसगांव से सदल प्रसाद ने किया है। अभी अंदर इस वक्त बांसगांव के कमलेश पासवान पहुंचे हुए हैं नॉमिनेशन करने के लिए, और गोरखपुर 64 लोकसभा से काजल निषाद जो समाजवादी पार्टी की हैं वो पहुंची हुई हैं नॉमिनेशन करने के लिए, और रवि किशन नॉमिनेशन करके जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए पीछे समर्थक इनके यहाँ पे मौजूद हैं
आइए हम उनसे कोशिश करते हैं कुछ बात करने की, देखिए उनका क्या विजन है और क्या व्यू है। आप किसके समर्थन में यहाँ आए हुए हैं? हम इंडिया गठबंधन के समर्थन में आए हैं, हम संविधान के समर्थन में आए हैं, हम OPS के समर्थन में आए हैं, हम छात्रों के समर्थन में आए हैं, नौजवानों के समर्थन में आए हैं, रोजगार के समर्थन में आए हैं, किसान के समर्थन में आए हैं, हम उन सब के समर्थन में आए हैं जो ये सरकार खाना चाहती है, ये पवित्र संविधान को खाना चाहती है, उसके समर्थन में आए हैं। आपके जो प्रत्याशी हैं जी, वो यहाँ से जीतने की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। ये जन समर्थन आप देख रहे हैं, जीत रही है। ये समर्थन देख लीजिए और विपक्ष की हताशा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जीत रही है हमारी प्रत्याशी। हमारे बासगांव से भी जीत रहे हैं और हम गोरखपुर से भी जीत रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 में से इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ रही है? 50 से कम सीटें तो कतई नहीं आ रही है और हमें हमारे गठबंधन में जितनी इंडिया गठबंधन है सारी सीटें हमारी आ रही है। आप जो है कल का रैली देखिए अमित शाह जी का, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी उसकी सभा में कर रहे हैं और राम जी की फोटो लेकर बात कर रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा झूठी है। हम दोबारा इतिहास रचने जा रहे हैं, गोरखपुर की सीट हराने जा रहे हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा माहौल है। और गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो ये परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और यहाँ पर अभी तक अगर हम 2017 के बाई इलेक्शन की बात करते हैं, 2017 बाई इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो कोई यहाँ पर जीता नहीं है। इतिहास तो हराने जा रहे हैं। हमने उपचुनाव हराया था, ये चुनाव नहीं बताओ। उपचुनाव में एक प्लस पॉइंट ये था कि उस वक्त बीएसपी आपके साथ थी, इस वक्त बीएसपी इंडिविजुअली लड़ रही है। सुन लीजिए, एक सन्यासी जिसको ना पद का प्रतिष्ठा का मोह नहीं होता, लेकिन इस सन्यासी को पद का प्रतिष्ठा का मोह है और जनता समझ चुकी है। सन्यासी को पार्टी नहीं है जिताते। अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात हम माने और इंडिया गठबंधन की बात माने तो इनके कैंडिडेट जीतता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आने वाला 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। बांसगांव के लिए नॉमिनेशन करने के अंदर गए हैं और साथ में 64 लोकसभा से काजल निषाद गई है नॉमिनेशन करने के लिए। यहाँ पर उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या व्यू है, उनका क्या वर्जन है, उनका क्या रुझान है इस चुनाव को लेकर के। सदर से काजल निषाद लड़ रही है समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से। क्या कहना है, जीत पाएंगी नहीं जीतेंगी? देखिए अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई। अभी आपने जस्ट देखा भाजपा का झंडा, आज मेरी प्रत्याशी महोदया नामांकन करने गई है, उनका झंडा निकल के उनके डंडी में से नीचे गिर गया। ये हवाओं ने रुक दे दिया कि काजल निषाद गोरखपुर से जीतने वाली है और गठबंधन की सरकार बदलने वाली है। काजल निषाद जीतने जा रही है और गठबंधन की सरकार मिलकर नया सरकार बनाएगी, भाजपा सरकार को भगाने का काम करेगी। अगर आपकी बात मानते हैं, बांसगांव से सदल प्रसाद लड़ रहे हैं, एक लंबे समय के बाद उनकी वापसी हो रही है, तो क्या वो वहां पर सिटिंग एमपी के खिलाफ इलेक्शन जीत पाएंगे? जी मैं दुबे। देखिए ऐसा है, कोई लंबे समय के बाद वापसी हो, 4 दिन कबूतरों के उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। आसमान हमेशा बाजता रहता है और वहाँ बांसगांव की सीट भी हम जीत रहे हैं। बोलिए ईमानदारी से रहे हैं, बोलिए ईमानदारी से रहे, बेईमानी से जीत रहे हैं। वो जो मशीन लगाई जाती है गलत लगाई जाती है, ठीक है। सारे जनता परेशान है, उनकी झंडा नीचे गिर गई है, तभी उठा के जयकार मना रहे हैं, ठीक है। बीजेपी का कहना है कि अब की बार 400 पार होता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा सर। गाँव में देखिए उनके जो कमलेश पासवान है, उनके खिलाफ सारे लोग सड़क पे आए हुए हैं, कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं। कोई भी ऐसी जनता नहीं, जहाँ भी जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है और कोई भी वोट नहीं देगा। हम महिलाएं एक होकर जिंदा, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। हम लोग काजल निषाद के साथ हैं,
गठबंधन पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। हमें इस पार्टी को जैसे भी होगा हराना है, लेकिन इस बेईमानी सरकार से कोई लड़ने के लिए हम लोग बहुत कार्यरत है कि हम इनकी पार्टी से लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ से लड़ेंगे और इनको हराएंगे भी। अगर गठबंधन की बात अगर मानते हैं तो इनका कहना है कि गठबंधन के प्रत्याशी बांसगांव से भी जीत रहे हैं और गोरखपुर सदर से भी जीत रहे हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।